नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। साथ आपके मैं तेजा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनस्यारी में मॉर्निंग वॉक के दौरान आईटीबीपी जवानों और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की। चाय की चुस्कियों के साथ जनसंवाद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया है। सीएम धामी ने मनस्यारी की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पर्यटन की अपार संभावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में राज्य गठन के 25वें वर्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी 3 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 नवंबर को राष्ट्रपति विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा परिसर में उच्च स्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान नैनीताल राजभवन की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में भी शामिल होंगी। जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए, और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगी विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। जो विशेष ये इस वर्ष अभी हम राज्य स्थापना का सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्षा महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी कुमाऊं भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है, तो उस सब की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री का भी आने का बन रहा है 11 तारीख बैठक के लिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसी कार्यक्रम में जो हमारा राज्य स्थापना समारोह है उसमें आने की संभावना है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। कांग्रेस ने चुनावों में कथित वोट धांधली के खिलाफ चल रहे अपने अभियान को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने अब इस अभियान में अनुसूचित जाति को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत देहरादून से होगी। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कांग्रेस से जुड़ने को तैयार नहीं है और पार्टी सिर्फ मीडिया में बयानबाजी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के चुनावों में बीजेपी एक बार फिर हैट्रिक बनाएगी। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की ये सबसे पुरानी पार्टी है जिसने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया है, और आज उनको लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब लोग उनसे जुड़े नहीं है और वो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि हम ठीक है, मीडिया में ऊपर ऊपर हम बात करें लेकिन धरातल पर हम नहीं है। अब आज उनको अभियान चलाना पड़ रहा है कि हम लोगों को जोड़े, और मैं समझता हूँ जब तक वो जोड़ते जोड़ते तब तक अगले चुनाव निपट चुके होंगे। तो कांग्रेस कहां खड़ी है इसका अंदाज लगाया जा सकता है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है और हमारी हैट्रिक लगने जा रही है। कांग्रेस कोई भी तरीका अपना ले, लेकिन अब वो उत्तराखंड में सत्ता में आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रवक्ताओं की सूची जारी कर राजनीतिक चर्चाएं तेज कर दी हैं। बीजेपी की ओर से 2 विधायकों विनोद चमोली और खजानदास को प्रवक्ता बनाना सुर्खियों में छाया हुआ है। तो वहीं इस पर विधायक चमोली ने कहा कि संगठन हमेशा उपयोगिता के आधार पर निर्णय लेता है। साथ ही कहा कि वे हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है, ये निर्णय अंतिम नहीं है। पार्टी समय समय पर बैठती है, समय समय पर उपयोगिता के आधार पर कार्यकर्ताओं के बारे में निर्णय लेती है कि किसको कहाँ उपयोग करना है। पार्टी ने वर्तमान समय में जो परिस्थितियां रही होंगी उसमें उनको लगा होगा कि प्रवक्ता के तौर पर मैं अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे सकता हूँ, पार्टी को लाभ मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे प्रवक्ता के रूप में कार्य सौंपा है, और जो काम मुझे सौंपा जाता है मैं उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। ये सभी लोग जानते हैं, और शायद इसीलिए लोग मेरे बारे में जब भी कोई भी पोस्ट ऐसी होती है जो बड़ा पोर्टफोलियो होता है, तो फिर जब विचार होते मेरे बारे में लोग विचार करते हैं, सोचते हैं शायद इनका होगा। वो इसीलिए संभव तो हो सकता है क्योंकि मेरा आज तक बड़ा लंबा इतिहास रहा है
और विभिन्न पदों पर रहकर मैंने काम भी किया है, मेरा पोर्टफोलियो भी उस तरह का है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 6 नवंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की संभावना है। तो वहीं कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। देखिए, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे उत्तराखंड राज्य को 25 साल हो रहे हैं। आज 25 साल का बिल्कुल तंदुरुस्त नौजवान हमारा राज्य बन जाएगा और इस राज्य के निर्माण को हमने बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद लिया है। खटीमा कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, देहरादून में कई लोग शहीद हुए। मैंने तो आंदोलन की पीड़ा को झेला। मैं 27 दिन दिल्ली झेल रहा हूँ। आजकल तो मित्र पुलिस है, उस टाइम तो मुलायम सिंह के पुलिस दोनों हाथ तोड़ दिए थे। और 25 साल के अंदर इस प्रदेश ने विकास की एक राह पकड़ी है। इसलिए हम इस रजत जयंती वर्ष को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सीएम धामी के निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने मां मनसा देवी मंदिर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी कार्तिक पूर्णिमा पर्व को देखते हुए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को बेहतर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। डीएम ने मनसा देवी से हनुमान मंदिर तक पैदल भ्रमण कर मार्ग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए और मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस बार पूरे प्रदेश में 11 दिन तक रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार 1 से 11 नवंबर तक कई स्थानों पर सांस्कृतिक, धार्मिक और विकास परक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। तो वहीं 11 नवंबर को FRI देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। चूँकि ये रजत जयंती वर्ष है और उत्तराखंड बने 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए थे कि इसको पूरा राज्य स्थापना का, चूँकि ये 25वां वर्ष है और रजत उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो 1 तारीख से लेकर के 11 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आने वाली हमारा जो लोक पर्व है इजास, उससे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सैनिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन, युवाओं का सम्मेलन, खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इसमें होगा। 11 तारीख को समापन उसी दिन होगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आगमन भी हो रहा है और 3 तारीख को विधानसभा सत्र को संबोधित भी करेंगे। 4 तारीख को फिर उनका नैनीताल प्रवास है। तो अलग अलग तिथि में प्रदेश के सभी वर्ग और समूहों को लेकर के लक्षित कार्यक्रम तय किए गए हैं ताकि आम जन को इससे जोड़ा जा सके। देहरादून में बन रहा लेखक गांव अब साहित्य, संस्कृति और कला संरक्षण का केंद्र बनने जा रहा है। आपको बता दें 3 से 5 नवंबर तक यहां स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लेखक गांव में 1 लाख पुस्तकों वाला पुस्तकालय और दुर्लभ पौधों की जानकारी देने वाली डिजिटल वाटिकाएं बनाई गई हैं। पूरा करना है। उत्तराखंड के जो रजत जयंती वर्ष है उसको मनाया जा रहा है। हमको बेहद खुशी है कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस उत्सव को मना रहे हैं। इन 25 वर्षों की जो हमारी यात्रा है वो निश्चित रूप में बहुत सुखद रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूं और तब और अब क्या स्थिति है मैं उसको भली प्रकार समझ सकता हूं, जान सकता हूं। तो मैं बहुत भरोसे के साथ ये कहना चाहूँगा, इन 25 वर्ष की अपनी यात्रा में उत्तराखंड ने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं।
यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये 3 राज्य एक साथ इन तीनों का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड बहुत आगे है। और इसलिए जो लेखक गांव है, जो देश का पहला लेखक गांव है थानों में, उस लेखक गांव में भी जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, साहित्य और कला का महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोग सम्मिलित होंगे, ऐसे लेखक गांव भी 3 नवंबर को पहले दिन 3, 4, 5 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव है उसके पहले दिन 3 को वो उत्तराखंड को ही समर्पित है। उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है। दरअसल प्रदेश महामंत्री नीरज त्यागी संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अनुपस्थिति में उनकी कुर्सी पर बैठ गए, जिस पर प्रदेश श्रम विभाग अध्यक्ष दिनेश कौशल से उनकी तीखी कहासुनी हो गई। वहीं विवाद बढ़ने पर त्यागी दरी बिछाकर नीचे बैठ गए, जिसके बाद में उन्होंने पूरे मामले पर सफाई देते हुए माफी भी मांगी। साथियों नमस्कार। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जय कांग्रेस, जय उत्तराखंड और जय कांग्रेस के सिपाही, जो कांग्रेस की विचारधारा को बिना किसी स्वार्थ, भेदभाव और लालच के आगे बढ़ाने का कार्य किया। कल मैंने एक बड़ा ही गलत काम कर दिया, बहुत बड़ी धृष्टता कर दी और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कल प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में गया और वहाँ पर मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे बड़े भाई प्रदेश के उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन की कुर्सी पर बैठ गया और इसके गवाह जगदीश धीमान जी और सुनील जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ नेता हैं। तो साथ में मेरे प्रिय छोटे भाई या मेरे भाई दिनेश कौशल जी बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे तुरंत इस गलती का एहसास कराया कि आप गलत स्थान पर बैठ गए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसी गलती करोगे तो मैं आपके थप्पड़ मार दूंगा। तो मैं उनकी बात का भी जवाब गांधीवादी तरीके देना चाहता हूं कि आपने मुझे गलती का एहसास दिलाया और गलती का एहसास दिलाना ये सच्चे साथियों का, मित्रों का धर्म होता है। और गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है अहिंसावादी पार्टी है और गांधी की विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस, ये गोडसे की विचारधारा की पार्टी नहीं है। अगर आप मेरे गाल पर एक तरफ थप्पड़ मारेंगे तो मैं दूसरी तरफ का गाल भी आपकी तरफ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस ने 1 से 9 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी राज्य निर्माण के मूल उद्देश्यों और शहीदों के सपनों को याद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करेगी और जनता के बीच जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के राज्य निर्माण की जो 25वीं जयंती है, रजत जयंती जिसको हम कह रहे हैं, रजत जयंती समारोह धूमधाम से 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा पखवाड़ा 15 दिन का हमने कार्यक्रम दिया। 15 दिनों तक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रियता के साथ, धूमधाम के साथ पार्टी इस रजत जयंती समारोह को मनाएगी। शुरुआत जो है 1 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी, नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी, हमारे दोनों पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता विपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में पार्टी के सारे वरिष्ठ जन कचहरी स्थित जो शहीद स्थल है वहां जाकर के सबसे पहले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और राज्य के वो तमाम राज्य के लिए संघर्ष करने वाले जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जो आज भी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं राज्य के नवनिर्माण में, सर्वांगीण विकास में, उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद भी करेंगे और उनको साधुवाद भी देंगे। इसके बाद 2 नवंबर को राज्य के सभी ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी गोष्ठी आयोजित करेगी। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोष्ठी आयोजित करेंगे, उसमें सीनियर लीडर्स को आमंत्रित करेंगे। वो राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे अपने 25 वर्षों की यात्रा के बारे में और कांग्रेस की
जो भूमिका रही है और जो आगे आने वाले समय में कांग्रेस को भूमिका निभानी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में काम लगातार जारी है। 866 किलोमीटर में से 80 किलोमीटर सड़कों में गड्ढे भरने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन काम करीब 20 किलोमीटर पर ही पूरा हो सका है। अब बाकी सड़कों के लिए नगर निगम में पीडब्ल्यूडी को एनओसी दे दी है, जिसके लिए करीब 50 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है। इसके तहत अब करीब 60 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम अब पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। तो वहीं सड़कों की खराब हालात पर कुमाऊं कमिश्नर ने भी संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्था यूयूएसडीए को सख्त निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी नगर निगम के अलग अलग वार्डों में अभी पेयजल सीवर की लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि सीवर और पेयजल के प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलने वाले हैं, लिहाजा यूयूएसडीए ये तय कर ले कि जिस सड़क पर काम चल रहा है उसमें काम पूरा होने के बाद उस सड़क को गड्ढा मुक्त जरूर करें। यूएसडीए काम कर रहा है, इसमें तो आपके सीवेज के भी काम हो रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के भी काम हो रहे हैं। तो उसमें इनसे डायरेक्शंस इनको यही है कि जहां जहां पे आपने गड्ढे कर दिए हैं उसको भरें। लगभग 1 किलोमीटर पर डे का एवरेज उन्होंने मुझे बताया कि इन लोगों का आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स तो अभी लंबे हैं, इसमें वक्त लगेगा और विशेषकर जो सीवेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमारा अभी केवल हम ये इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी इस हालात में गड्ढे ना छोड़ें, कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या जल भराव हो जाए, उसको एड्रेस किया। नगर निगम के अपने सीमित संसाधन हैं और जो रोड्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं, लंबी हैं, और तो जो कुछ सड़कें करीबन 20 किलोमीटर के आसपास हमने कवर करी हैं, जो गड्ढा मुक्त करी हैं, और शेष के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और पीडब्ल्यूडी विभाग को अनापत्ति भी दी गई है। तो लगभग 50 लाख रुपए के आसपास का एस्टीमेट बनाया गया, जो अवशेष सड़कें हैं उसको पीडब्ल्यूडी द्वारा टेकअप किए जाने के हेतु अनापत्ति नगर निगम। हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र के निर्माणाधीन घाटों की स्थिति का जायजा लेने सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कर्णवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि घाट निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरापुर घाट पर दरारें आने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कारणों की पड़ताल की और कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए। खामिया यह है कि नहर तो ये मेंटेनेंस देखता है, इसको उत्तराखंड यूपी वाले देखते हैं, इसका पानी का छोड़ने का रेगुलेटर उनके पास है और निर्माण कार्य उत्तराखंड ने किया था, लेकिन शायद आपस में इनका तालमेल नहीं बन पाया होगा और जिस दिन काम हुआ उसी दिन 2-3 घंटे बाद पानी नहर में ज़्यादा आ गया, जिसके कारण इसके ऊपर के थोड़ा सा इसमें क्रैक आई है। लेकिन सर कुंभ लापरवाही थोड़ा बहुत हो गई होगी, ज़्यादा ठीक है, इतना बड़ा 20 को भी नहीं था, हल्का से हल्का क्रैक आए हैं, उनको दोबारा करने को कह दिया ना, पूरा स्वाद दोबारा हो रहा है, कहीं ना कहीं समझ में नहीं रही। तो इसमें आपके स्तर से क्या किया जाएगा? ठीक है, बात करेंगे उनसे कि भाई थोड़ा जब काम है जब थोड़ा सा इसमें आपस में बातचीत करके समन्वय करके काम करेंगे। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की तार चोरी करने गया चोर करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। बता दें कि मोहम्मदपुर पांडा गांव में 5 चोर तार चोरी के इरादे से पहुंचे थे, जिनमें से एक खंबे पर चढ़ गया और चलती लाइन में करंट आते ही वो खंबे पर लटक गया, जबकि बाकी साथी फरार हो गए। वहीं जांच के लिए पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने चोर को देखा और क्रेन की मदद से उसे नीचे उतारा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, लक्सर पुलिस की बड़ी कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन लगाम में नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 125 ग्राम अफीम इस दौरान पुलिस ने बरामद की है। लक्सर में अफीम बेचने के लिए बदायूं का निवासी आया था। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लक्सर में अफीम बेचने आया युवक जो बदायूं से आया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है और गिरफ्तार कर इस आरोपी को जेल भी भेज दिया गया है। लक्सर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। रुड़की के लंडौरा क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना हुई। दरअसल विंध्याचल एकेडमी स्कूल खुलते ही कुछ युवकों ने स्कूल के सभी कैमरों पर ताले जड़ दिए, जिससे छोटे बच्चे सड़क पर खड़े रह गए। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने
ताले तोड़कर बच्चों को अंदर भेजा। बताया जा रहा है कि युवकों ने खुद को साहब के आदेश पर आने वाला बताया, जबकि स्कूल प्रबंधन ने किराया बकाया होने की बात को सिरे से खारिज किया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विद्यालय एंट्री हुआ, विद्यालय खोल दिया, अंदर आया तो एक लड़का बाहर आया, उसको मैं जानता नहीं था कौन था। उन्होंने पूछा स्कूल किस टाइम खुलेगा, और स्कूल तो 8 बजे खुलेगा। अब कोई नहीं, वो वापस चला गया। मैं अंदर आया, शटर भी खोल दिया। शटर खोलने के बाद अंदर आया तो पीछे पीछे मेरे 4-5 लोग एकदम एंट्री हो गई। उनमें 4-5 लोग आए, भाई वो आपने किराया नहीं जमा करा। सर मॉर्निंग में जैसे स्कूल टाइम पे हम लोग आते हैं तो आकर के हमने देखा कि गेट पे ताला लगा हुआ, बच्चे सारे बाहर हैं। तो यही देखा कि ताला क्यों लगा हुआ। अब बच्चों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ आए और बच्चों को भी ये कहा गया कि आप लोग अपने घर चले जाओ, यहाँ से आपको स्कूल में नहीं पढ़ना, और उनको ये बोला गया कि आप घर चले जाओ वापस, और वो लोग ताला लगा के निकल गए। और हमारे जैसे बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें भी आई है, बच्चों ने सुना है कि उन लोगों ने सर के साथ भी कुछ बदतमीजी की है, जो हमारे यहाँ के प्रबंधक है उनके साथ भी कुछ बदतमीजी की कि आप मतलब जैसे धक्का दे करके उनको बाहर निकाल करके गेट बंद किया, उन्होंने ताला डाला, कुछ ऐसी हरकतें, अशोभनीय हरकतें उनके साथ की गई। क्या कहना है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना? बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ है उनके। रुड़की के रामपुर में आश मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी इंतजार उर्फ अस्तक को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी मृतक की प्रेमिका का मंगेतर था और उसने जलन के चलते भाई संग मिलकर हत्या की थी। आरोपी ने आश मोहम्मद का इंस्टाग्राम के जरिए उसको बुलाया और गला रेतकर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं कप्तान प्रविंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने पूरी वारदात का पर्दाफाश किया है। नहर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत की हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मृतक के पिता से एक तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और क्योंकि मामला काफी संगीन था, इसलिए हत्या के आरोप में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक छानबीन है वो स्टार्ट की गई थी और विवेचना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण काफी निकटता से किया जा रहा था। आज 2 दिन के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी, जिसमें मुख्य आरोपी जिसका नाम इंतजार उर्फ अस्तक है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज जो प्राथमिक पूछताछ से उसके द्वारा इस हत्या को करना और उसके घटनाक्रम को भी पुलिस के द्वारा के समक्ष रखा गया है। उनको पुलिस के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उसको पुष्टि की गई है। इसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि आस मोहम्मद जो मृतक है उसका एक लड़की से कुछ समय पूर्व से अफेयर चल रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व उस लड़की का इंतजार अस्तक जो हत्यारोपी भी है इससे निकाह तय हो गया था और उसके मंगेतर के तौर पर वो अभी दोनों मंगेतर के तौर पर रह रहे थे। इस बात को लेके जो मृतक है उसमें काफी और इनके बीच में आपस में काफी झगड़े तक की नौबत आई थी, जिसको लेके जो हत्यारोपी द्वारा इसको बुलाया गया था और आपस में झगड़े के बाद गला रेत के इसकी हत्या कर दी गई। उत्तरकाशी के बड़कोट में पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंशुमन सिंह शाह नाम के युवक को 2 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।